हेलो। हाँ जी। जी मैं कैब ड्राइवर बोल रहा हूँ जी। मैं आपके पास थोड़ी देर में आ रहा हूँ जी। जी सर बैठिए बैठिए। चुपचाप गाड़ी चला। भाई साहब, मैं तो कब से चुपचाप ही गाड़ी चला रहा था, पर जब से आप लोग आए पता नहीं क्यों मेरा बोलने का कुछ मन ही नहीं कर रहा है। ज्यादा शान पट्टी मत दिखा वरना घुसेड़ दूंगा तेरे पेट में ये। ठीक है भाई साहब, मैं गाड़ी चला लेता हूँ, आप चक्कू मत चलाना प्लीज। भाई साहब, लगता है आप लोगों का फोन आ रहा है। अबे बावड़े, फोन मेरा नहीं तेरा आ रहा है। उठा। जी 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 भाई साहब, जी उठाइए सर, मैं उठाता हूँ। हेलो। हाँ हेलो जान। हाँ नहीं, मैं आज आ नहीं पाऊंगा। नहीं, मेरे दोस्त ने, हम लोग बंदूक और चाकू लेके ट्रिप पे जा रहे हैं। क्या कह रहा तू? हैं? बंदूक चाकू लेके जा रहे हैं? अरे नहीं जान, वो एक्चुअली ना हम लोग ना जंगल में जा रहे हैं ना, वहाँ शेर और चीतों का डर डर रहता है, इसलिए हम वहाँ पे बंदूक और चाकू लेके जा रहे हैं। तुम घबराओ मत। भाई तू बोले तुझे ठोक दूं, बोल। बे टिंडे, बंदूक तो सीधी पकड़ ले। भाई इसके लिए तो मेरा चाकू ही काफी है। बोल, कह दूं बावड़े टिंडे को चाकू डाल दे तेरे पेट में। नहीं बाबड़े टिड्डे भाई, मुझे मत मारना, मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ। वैसे बुरा ना माने तो टिंडे भाई, आपका नाम बाबरा टिंडा कैसे पड़ा? पर मैं बहुत टिंडे खाता था, बहुत टिंडे खाता था। मेरी माँ ने मुझसे कहा टिंडे मत खाया कर, टिंडे मत खाया कर, बावड़ा हो जाएगा। मैं नहीं माना, तब से मेरा नाम बावड़ा टिंडा रख दिया। और पूछ, कुछ पूछना तुझे? और टिंडे भाई तो खामखा ही गुस्सा हो जाते हैं हर बात बात पे। चुपचाप गाड़ी चला ले, नहीं तो ये जो बैठा हुआ है ना पीछे बावड़ा टिंडा, तुझ में इतने टिंडे भर देगा, इतने टिंडे भर देगा कि इतने टिंडे तो किसी खेत में भी नहीं उगे होंगे, समझा? ज, 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 जी जी भाई, मैं चलाता हूँ गाड़ी, मैं चलाता हूँ। अबे अबे पुलिस वालों की नाकाबंदी, अबे सामने देख, गाड़ी धीरे कर। अब क्या होगा? बस अब हम क्या करेंगे, सामने तो पुलिस वाले हैं। देख लेंगे इन्हें भी। सख्त नाकाबंदी रहे। जी सर। हमें जल्दी इस गाड़ी को छोड़ना होगा, चलो उतरो। बस अब हम क्या करने वाले हैं? स्कूटर दिखाई दे रहा तुझे? चल रहे, इसको चला चल। हाँ स्कूटर, मैंने आज तक कभी स्कूटर नहीं चलाया। बस सुन बे जली हुई मुर्गी की टांग, अगर तू ये स्कूटर नहीं चलाए ना तो ये बोलता पोपट तेरे पेट में घुसाड़ दूंगा, समझा? हाँ, नहीं भाई साहब, ये बोलता पपट मेरे पेट में नहीं डालना, नहीं तो मैं कभी बोल नहीं पाऊंगा। प्लीज भाई साहब, प्लीज, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं चलाऊंगा स्कूटर। बॉस मैं कहाँ बैठूं, मेरे लिए तो जगह ही नहीं है। वह टंडे, मेरे सर पे बैठेगा क्या? जा आगे बैठ जा। ठीक है बॉस। अरे टिंडे भाई घबराओ मत, मैं कभी किसी को गिराता नहीं हूँ। गिरा भी मत दियो, नहीं तो वापस उठ के चक्कू मार दूंगा, समझा? हाँ? टिंडे भाई तो बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं। अबे तू स्कूटर चलाएगा या दूं तुझ में चक्कू पे चक्कू? हाँ? मैं धीरे चला। ऑफिसर जाओ जाके देखो कौन है ये लोग। यस सर। हाँ भाई छोरो, कौन हो तुम लोग, कितने से आ रहे? बे ओ, कुछ फालतू बात मत कह दियो। हेलो सर, हम तो बस ट्रिप पे जा रहे थे, हमारे पास कोई चाकू बंदूक नहीं है और इन्होंने मुझे किडनैप भी नहीं किया है। अबे तू क्या कह रहा है, मुंह बंद कर अपना। देख के चल रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है ये? सर गुड नाइट सर, मैं कह रहा था कि बे टिंडे क्या कह रहा तू? ये गुड नाइट नहीं गुड मॉर्निंग हो रहा है। अरे हाँ, गुड मॉर्निंग सर। वो मैं कह रहा था कि हम लोग ना बहुत शरीफ लोग हैं, हम तो बस ट्रिप पे जा रहे थे, और मैं तो बचपन में स्कूल भी गया हूँ, अब मुझे 2 का पहाड़ा भी आता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। लो भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे तो 3 का टेबल भी आता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। ऑफिसर क्या हो रहा है यहाँ सब? यस सर, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। ये कुछ बावले लोग हैं जो यहाँ पे फालतू की बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। चलो यहाँ से निकलो, ओपन द बैरिकेड्स।
भाई साहब एक बात बताओ, हम इतनी रात गए इस अंधेरे जंगल में क्यों जा रहे हैं? आप लोग मुझे जाने क्यों नहीं देते हो? हाँ, ये कैसी है बात थी? लगता है आसपास कोई जंगली जानवर है। जंगली जानवर? जंगली जानवर से तुम्हारा क्या मतलब है? हम कहाँ गए? बॉस, मुझे लगता है कहीं हम घना प्रेत के जंगल में तो नहीं आ गए। घना प्रेत का जंगल? हाँ बॉस, मुझे याद है कि इस जंगल के बारे में मेरी माँ ने मुझे बताया था। इतनी रात हो गई है, पता नहीं टंडा घर क्यों नहीं आया। ये शोर कैसा? अब हमें कौन बचाएगा टिंडे से? I love him. हाय मेरे सपनों का शहजादा। तो पागल हो गई है क्या? वो टिंडा है, टिंडा लोगों को चक्कू मार देता है। हाय, जैसा भी है जो भी है, ये मेरा टिंडा है, माय हीरो। माँ, खाना निकाल दे, भूख लगी है। कहाँ था तो टिंडे? मैं तेरे बारे में कितना घबरा जाती हूँ, तू जानता है ना। माँ, तू तो जानती है कि मेरा घर पे मन नहीं लगता। सोचा आज बाहर जाकर अपने दोस्तों को पेलाऊं। वो तो ठीक है बेटा, पर मैं इस बात से डरती हूँ कि जब तू इतनी रात गए आता है, कहीं वो घना प्रेत का जंगल तुझे खा ना जाए। घना प्रेत का जंगल? ये घना प्रेत का जंगल क्या है माँ? हाँ टिंडे, घना प्रेत का जंगल। दिन में तो वो सिर्फ एक जंगल होता है, पर जब रात होती है तो वो जंगल जिंदा हो जाता है, और जो भी वहाँ से गुजरता है वो जंगल उसे खा जाता है। तेरे बेटे के पास उसका चक्कू है माँ, वो किसी घना प्रेत के जंगल से नहीं डरता। बॉस, मुझे लगता है कि मेरी माँ ठीक कहती थी। क्या? गाने प्रेत का जंगल? अरे अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, मैं कोई बच्चे भी नहीं लगता, मैं कुंवारा ही मर जाऊंगा। तो अपना मुंह बंद कर। अबे ओ बिना बच्चों के कुआरे बाप, ज्यादा पटर पटर मत कर, वरना इस जंगल से पहले मैं तेरे पेट में चक्कू मार दूंगा, समझा? जब से आप लोग मेरी जिंदगी में आए हो, तब से एक बार भी मेरी जान का फोन मेरे पास नहीं आया। एक काम करता हूँ, लड़की बन के इनके बीच में चला जाता हूँ। कुछ देर मस्ती करने के बाद बीच रात में इनको खा जाऊंगा। ना मैं हूँ किसी की बीवी, ना मैं हूँ किसी की बंदी, पर मैं तो हूँ एक डायन, एक डायन, एक डायन। बॉस, ये गाने की आवाज कहाँ से आ रही है? मैं भी यही सोच रहा हूँ टिंडे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस गाने के बोल मुझे मेरी ब्रेकअप की याद के दिला रहे हैं। हेलो बॉय। वाह, हेलो ब्यूटीफुल लेडी, क्या ये हसीन गाना आप गा रही थी? हाँ, ये गाना मैं ही गा रही थी। कितनी मधुर आवाज है आपकी। चुप कर टिंडे। ए लड़की, कौन है तू और इतनी रात गई यहाँ क्या कर रही है? भाई साहब, वो मैं कह रहा था कि हमें खूबसूरत लड़के से बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए। बॉस, मैं कह रहा था कि हमें इससे प्यार से बात करनी चाहिए। पर मैं सोच रहा था कि ये इतनी घनी रात में। भाई साहब, सोचो वोचो कुछ मत, फ्रेंडशिप कर लेते हैं। क्यों ना हम दोबारा से इंट्रोडक्शन कर लें। मेरा नाम है डायन। भाई साहब जरा एक मिनट पीछे हटना। हेलो डायन जी, आपसे मिलने के बाद मेरा दिल खुशी के मारे धक 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 कर रहा है। बॉस, मेरे दिल का भी कुछ ऐसा ही हाल है, धक्का धक्का करने लगा। मेरा दिल धक्का धक्का करने लगा। हे सैया भैया छोड़ना, हे कच्ची कलिया तोड़ना। आप लोग तो बड़े खुश मिजाज लगते हैं। चलिए मेरे साथ, मैं एक जगह जानती हूँ जहाँ पे हम मिल बैठ के खूब सारी बातें करेंगे। भाई साहब, पूरे दिन में किडनैप होने में मुझे पहली बार मजा आ रहा है।
मैं तो कहता हूँ क्यों ना हम डायन जी के साथ चले। चलिए डायन जी, ले चलिए हमें। अब ये क्या हो गया तुम दोनों को? ना मैं हूँ किसी की बंदी, ना मैं हूँ किसी की बीवी, पर मैं हूँ एक डायन। हसीना। आप लोग ठीक तो हैं? डायन जी, इन लोगों का तो मुझे पता नहीं, पर मैं बड़ा बिंदास महसूस कर रहा हूँ। हसीना, हम कहाँ जा रहे हैं? एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्या? कोई परेशानी नहीं? ये कौन सी जगह है डायन जी? उस पार एक नदिया जिसके चारों खूबसूरत वादियाँ, वो है उस पार जहाँ ना गया कोई पहले। डायन है ना मेरा, हूँ महारानी वहाँ की मैं। हे तो ले चल मुझे भी जहाँ तू रहती है, नदिया के उस पार है महारानी जहाँ की तू। लाता तिबिरी बुबा द आती द बापुरी बापाई ईद पुची पाई एता दूरी बिबू तिबिरी बापा चुपापू। मजा आ गया भाई। वाह डायन जी, क्या खूबसूरत जगह है। भाई टिंडे भाई, मैं तो सोच रहा हूँ हम डायन जी के साथ यहाँ रह क्यों नहीं लेते। मैं तो अपनी सारी जिंदगी यहाँ रह सकता हूँ। हसीना। अरे भाई साहब, बार बार हसीना हसीना क्या लगा रखा है? हम भी हसीन कुछ कम नहीं, क्यों डायन जी? हसीना। लो भाई, फिर से हसीना। भाई साहब, आप तो छुपे रुस्तम निकले, लगता है आपको डायन जी से प्यार हो गया है। आप लोग जरा बातें कीजिए, क्यों ना मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आऊं। डायन जी, वैसे मेन्यू में नॉनवेज मिलेगा? जी हाँ बिल्कुल, 3 बकरों की कुर्बानी जो करनी है मुझे। डायन जी, आपकी आवाज को क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। है, और भाई साहब बताइए, प्यार में कैसा लग रहा है? हसीना। टिंडे भाई, भाई साहब ठीक तो है? बॉस, आप ठीक तो है? हसीना। हम बढ़िया 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 बढ़िया। नाश्ता नाश्ता, बहुत दिनों बाद मुझे नाश्ता मिला है। हैं? ये आवाज कैसी? भाग जाओ यहाँ से। कौन बोला यहाँ पे? भाई साहब, आपको कुछ सुनाई दिया? टिंडे भाई, कुछ सुनाई दिया आपको? भाग जाओ, वो डायन तुम्हें खा जाएगी तुम। हैं? अरे तुम कौन हो? तुम्हारी ये हालत किसने की? तुम भाग जाओ यहाँ से, वो डायन तुम्हें खा जाएगी। उसने मेरे पूरे परिवार को जिंदा खा लिया और मैं किसी तरीके से यहाँ पे बचा हुआ और छिपा हुआ हूँ। तुम भाग जाओ, तुम भाग जाओ। क्या? डायन जी इतनी सुंदर होने के बाद भी लोगों को खा जाती है? मैंने क्या सोचा था डायन जी, और तुम क्या निकली? टिंडे भाई, वो डायन हमें खा जाएगी। टिंडे भाई, भाई साहब को संभालो। टिंडे भाई, भागो यहाँ से। क्या खा जाएंगी? वो क्या होता है? नदिया के इस पार मैं भी जाऊंगा। हसीना। है? अब हमें कौन बचाएगा? इन दोनों को पता नहीं क्या हो गया है। दावत का समय हो गया है। शिकारी, आज हम दोनों की दावत है। आओ मेरे साथ चलो। मुझे कुछ करना होगा, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। कुछ सोच गुलाटी, कुछ सोच। तू तो बेहतरीन बंदा है यार, तू तो बढ़िया बातें सोचता है।
मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? वो तो आ रही है। माफ करिएगा, मुझे जरा आने में थोड़ी देर हो गई। नहीं नहीं, देर कैसी? आप कल आइए, परसों आइए, कभी भी बताइए, आपकी मर्जी, हमें कुछ दिक्कत नहीं है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। जी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो हमें कुछ नहीं समझना, ना हमें कुछ समझाना। हम ठीक है, एकदम बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आप काफी कुछ जरा मुझे बदले बदले से नजर आ रहे हैं। हैं? मैं बदला? नहीं 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 तो देखिए, सब कुछ वैसा ही तो है। ये भाई साहब है और ये टिंडे भाई है। सब कुछ वैसा ही तो है। डायन दीदी, दीदी? डायन जी से दीदी? आप सच में कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं मिस्टर गुलाटी। खैर छोड़िए, बैठिए। आप लोग रास्ते भर के थके भी तो हैं। थकान? मेरे को तो कोई थकान नहीं। मैं तो सोच रहा हूँ क्यों ना घर चला जाऊँ। मैंने कहा बैठिए। जी बैठते। टिंडे भैया पहले आप बैठिए ना। ठीक है, बैठ जाओ। जल्दी बैठिए। हसीना। मैं क्या करूं? टिंडे भाई और भाई साहब तो इस डायन के जाल में फंस गए। गुलाटी, कुछ दिमाग लगा, क्या कर रहा है तू? लगता है आपको हाथ पकड़ के बैठाना पड़ेगा गुलाटी जी। हैं? हाथ? नहीं, इसकी क्या जरूरत है? मैं बस आ गया। ये देखिए, मैं आ गया। आप इतने दूर क्यों बैठे हैं गुलाटी जी? दूर? नहीं, कहाँ दूर? ये देखिए, मैं तो पास में बैठा हुआ हूँ। गुलाटी जी, आप कहीं और ही बैठ गए हैं। मैं नहीं तो। रुकिए, मैं वहीं आके आपको खाना दे देती हूँ। ये लीजिए, आपने नॉन वेज मांगा था ना, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। नॉन वेज? और वो भी मैं तो वेजिटेरियन हूँ। डायन दीदी, खा लीजिए गुलाटी जी। मैं और शिकारी काफी भूखे हैं। भूखे हैं तो आप यही खा लीजिए ना डायन जी। और ये शिकारी कौन है? शिकारी को मेरे अलावा कोई शिकारी कहे तो उसे पसंद नहीं आता गुलाटी जी। शिकारी जी, वापस आ जाओ। नहीं तो डायन जी गुस्सा हो जाएगी। शिकारी जी, आप जरा खाने पे ध्यान दें गुलाटी जी। उसको तो आना ही है, दावत जो है उसकी आज। जी डायन दीदी, जी। आप दोनों भी आ ही जाइए। दूर बैठ के तो खाना आप खा नहीं पाएंगे। लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए। हसीना। आप भी ले ही लीजिए गुलाटी जी। जी मैं लेता हूँ डायन दीदी। मुझे नहीं लगता आप सही जगह मुड़े हुए हैं गुलाटी जी। मुड़ा हुआ है? मैं तो बचपन से ऐसे ही खाना खाता हूँ डायन दीदी। बड़े विचित्र प्राणी हैं आप गुलाटी जी। लीजिए। लाइए डायन दीदी। खा लीजिए गुलाटी जी। नसीब वालों को ही डायन के हाथ से कुछ खाने को मिलता है, वरना नहीं डायन दीदी, आपको वरना कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं समझ गया। मैं काटा हूँ। चलिए, काफी रात हो गई है, आप लोग सो जाइए। आपको कल जाना भी तो है। कल क्यों डायन दीदी? मैं सोच रहा था कि हम लोग आज ही निकल जाए। अभी आप समझे नहीं गुलाटी जी। मैंने कहा आप लोग आज रात सो जाइए, यहाँ कल चले जाइएगा। आप गुस्सा मत होइए डायन दीदी। गुस्सा मैं नहीं, वो हो जाएगा। शिकारी, आप लोग सो जाइए। यहाँ रातें अक्सर लंबी होती हैं। अब कौन बचाएगा हमें इस डायन से? बचाओ! सुनो, इधर देखो।
तुम कौन हो? इधर आओ, मेरी बात सुनो। मैं चड्डी मैन हूँ। मैं लोगों को बचाया करता था जब वो परेशानियों में पड़ जाते थे। मुझे याद है एक दिन जब ऐसे ही मैं लोगों को परेशानियों में बचा रहा था तो आग लग गई, आग। ये घर तो पूरा जल गया है। कोई मेरी बेटी को बचाओ। कोई मुझे बचाओ। चड्डी मैन तुम कहो। अगर चड्डी मैन यहाँ होता तो मैं इस हालत में नहीं फंसती। चड्डी मैन कहो, आ जाओ। 3 दिन हो गए, आई नहीं मुझे। हाँ, कोई मुझे पुकार रहा है, मुझे जाना होगा। चड्डी 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 चड्डी। कोई बचा मेरी बेटी को, कोई तो बचा। वो देखो, चड्डी मैन आ रहा है। चड्डी मैन मेरी बेटी को बचाओ, वो आग में फंस गई है। अब सब ठीक हो जाएगा। चड्डी मैन जो आ गया है। चड्डी मैन देर मत करो, मेरी बच्ची मर ना जाए, जाओ उसे बचाओ। आ रहा हूँ मैं। कोई मुझे बचाओ। चड्डी मैन। चड्डी आ गया है तुझे बचाने को बच्ची। हाँ, चड्डी मैन की आवाज। चड्डी मैन, चड्डी मैन तुम आ गए। घबरा मत बच्ची, अब चड्डी मैन आ गया है और वो तुझे बचा लेगा। हाँ, थैंक यू चड्डी मैन, थैंक यू सो मच। चल बच्ची, चल मेरे साथ। देखो बहन जी, अब रोने की कोई बात नहीं है। देखो, चड्डी मैन तुम्हारी बेटी को बचा के ले आया। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। मम्मा, मम्मा। जाओ बच्ची, जाओ अपनी माँ के पास जाओ। थैंक यू चड्डी मैन, थैंक यू। मुझे पता था आप मुझे बचाने के लिए जरूर आएंगे। जाओ बच्ची, मैं तुम्हें बचाने के लिए हमेशा आऊंगा। जाओ अपनी माँ के पास जाओ। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। वैसे ये आग लगी कैसे? वो डायन हर महीने में यहाँ पर एक बार आती है और हमारे बच्चों में से किसी एक को उठाकर अपने खाने के लिए उस जंगल में ले जाती है। जंगल? कौन सा जंगल? वो जंगल घना प्रेत का जंगल कहलाता है। दिन में तो वो जंगल जंगल रहता है, पर रात में वो जंगल जिंदा हो जाता है। वहाँ पर एक डायन रहती है जो हर महीने में इस जगह पर आती है और हमारे बच्चों में से किसी एक को उठा के ले जाती है। हाँ, और इसलिए उस डायन ने हमारे घर को जला दिया और पिछली बार वो मेरे बच्चे को ले गई थी और उसने उसे खा लिया। इस बार तो हम बच गए, पर अगले महीने वो फिर आएगी और अगर उसे कोई बच्चा नहीं मिला तो वह हमारे घरों को जला देगी और हम सबको मार देगी। कहाँ है ये घना प्रेत का जंगल? यहाँ से बस कुछ ही किलोमीटर दूर वो जंगल है। उस जंगल के बारे में सोचना भी मौत के बारे में सोचना जैसा है। मैं मौत से नहीं डरता। मैं जाऊंगा उस जंगल में और अपनी चड्डी के बल पे उस डायन को मार दूंगा। नहीं नहीं, तुम वहाँ मत जाओ, ऐसा करना बहुत खतरनाक होगा। हाँ चड्डी मैन, तुम वहाँ मत जाओ। मौत का परिंदा हूँ मैं, मौत से डरता नहीं हूँ। जा रहा हूँ मैं उस जंगल में उस डायन का शिकार करने। हाँ, इतना अंधेरा, कुछ अलग ही जंगल है ये। कौन है ये कौवा? हे कौवे, मेरे नजदीक मत आ। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। मैं हूँ चड्डी मैन। शिकारी, लगता है आप भटक गए हैं। मैं भटका नहीं हूँ, पर मैं यहाँ उससे मिलने आया हूँ जो बच्चों को उठा के ले जाती है और खा जाती है। कहाँ है वो डायन? बुलाओ उसे, कहो उससे कि चड्डी मैन आया है उससे मिलने। डायन तो मैं ही हूँ और
बच्चों को मैं ही ले जाती हूँ। महारानी हूँ यहाँ की। बोलो, क्या कहना है मुझसे? मैं तुझसे कुछ कहने नहीं, पर तेरी उस चलचलाहट को खत्म करने आया हूँ जो तू उन बच्चों को मार के पूरी करती है। तो क्या करोगे तुम? मैं तेरी इस कहानी को जो तूने शुरू की है खत्म करने आया हूँ। इतना घमंड अच्छा नहीं, और शायद तू जानता नहीं कि तू किससे बात कर रहा है। घमंड तो मुझे मेरी चड्डी पे है, और जब तक ये लाल चड्डी मेरे साथ है तब तक तू और ये तेरा शिकारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं हूं चड्डी मैन, लोगों का रक्षक। हाँ, चड्डी के बल पे। हाँ? तू मारेगा मुझे? फिर से कोशिश करके देख ले। हाँ? तुझसे डरता नहीं हूं मैं। धरती मुझे शक्ति दे, चड्डी के बल पे। हाँ? हाँ? ये तो बहुत शक्तिशाली है। हो गया तेरा चड्डी मैन। अपनी इस चड्डी के बल पे तू उछलता है ना, अब देख मैं क्या करती हूँ। हम बड़ियम 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 बड़ियम। ये क्या हो रहा है? तेरी इस चड्डी के घमंड को जिस पे तू उछलता है, देख मैं इसे छीन लेती हूँ तुझसे। शांगड़ बंगड़ी बड़िंगड़ा बड़ुम। नहीं, नहीं! देख तेरी हालत क्या कर दी मैंने चड्डी मैन। और अब पूरे तेरे परिवार को जाके मार दूंगी मैं। डायन है नाम मेरा। महारानी हूँ मैं यहाँ की। नहीं, मेरी चड्डी। नहीं। भाई साहब, आपकी तो बड़ी दुख भरी कहानी है। आपकी चड्डी छिन गई और ये डायन मेरी जिंदगी छीनना चाहते हैं। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये डायन जी आपकी चड्डी का करेगी क्या? चड्डियाँ तो हम सब भी पहनते हैं, पर डायन जी ने आपकी चड्डी क्यों चुरा ली? मेरी चड्डी कोई आम चड्डी नहीं है। मेरी चड्डी में बल है, और मैं अपनी चड्डी के बल पे तुम सबको यहाँ से निकाल सकता हूँ। समय मत गवाओ, वो डायन आने वाली है। जाओ जाओ जाओ, उस चड्डी को ढूंढो, जाओ। क्यों गुलाटी जी, देखिए आपके दोस्त सो गए हैं, पर आपको देख के लगता नहीं कि आपको नींद आ रही है। डायन आ गई, अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? डायन जी मेरे नजदीक बताना, डायन जी मेरे नजदीक बताना। क्या हुआ गुलाटी जी, आप कुछ ठीक नहीं लग रहे। वो मेरी चड्डी गीली हो गई डायन जी सुसु करते हुए। आप मेरे नजदीक मत आना, आप मेरे नजदीक मत आना। मैंने अपने जीवन में लोगों को कई जगह गीला करते हुए देखा है। ये पहली बार है कि कोई आदमी मुझसे कह रहा है कि उसकी चड्डी सुसु करते हुए गीली हो गई है। गुलाटी जी, डायन जी, गीली तो मेरी हुई है, आप क्यों गुस्सा कर रही है? और वैसे भी मैंने देखा है कि जो चीज गीली होती है वो सूख भी जाती है। क्यों डायन जी, सही कह रहा हूँ ना मैं? क्या बात है गुलाटी, तेरा तो कोई जवाब ही नहीं है। तो बेहतरीन बंदा है यार। बड़े फर्क आदमी हैं गुलाटी जी आप। पहली बार डायन ने किसी को देखा है जो अपनी गीली चड्डी में मुस्कुरा रहा है, और वो भी डायन के सामने। भाई चड्डी गीली हो या सूखी, मेरे को लगता है कि बंदे को मुस्कुराते रहना चाहिए। आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं गुलाटी जी। हैं? गुस्सा? नहीं 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 डायन जी, आप गुस्सा मत होइए प्लीज, गुस्सा मत होइए। वो डायन जी, मैं सोच रहा था कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा चड्डी मिलेगी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है गुलाटी जी कि हम चड्डी पे बात क्यों कर रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको चड्डी चाहिए तो आपको चड्डी मिल जाएगी। वैसे डायन जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? कहिए गुलाटी जी, अब और क्या रह गया सुनने के लिए। वो मैं सोच रहा था डायन जी
अगर मुझे कोई लाल चड्डी मिल जाती तो मजा ही आ जाता है। आपकी फरमाइशें कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ रही हैं गुलाटी जी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मेरे पास हाँ एक चड्डी है, पर वो सालों से यूं ही गंदी पड़ी हुई है। अगर आप चाहें तो। है गुलाटी, मुझे लगता है ये वही चड्डी है जिसके बारे में चड्डी मैन ने मुझे बताया था। बताइए गुलाटी जी। जी डायन जी, वो लाल चड्डी मेरे लिए चलेगी? बहुत बढ़िया है मेरे लिए तो वो। ठीक है गुलाटी जी, मैं वो लाल चड्डी आपके लिए लेके आती हूँ, पर आप यहाँ पर इंतज़ार करिए, क्योंकि घना प्रेत के जंगल में रातें काफ़ी लंबी होती हैं गुलाटी जी। तुम कैसे? तुम हमेशा उल्टे पुल्टे क्यों आते हो? कभी सीधे क्यों नहीं आते हो? और ये गंदी गंदी आवाजें क्यों निकाल रहे हो मुंह से? क्या मतलब है इसका? गुलाटी, जो काम मैंने तुझसे कहा था क्या वो हुआ? बता मुझे, जल्दी बता। हाँ, काम तो हो गया है। वाल्फो डायन लाल चड्डी लेने गई है। मैं तुरंत से उस लाल चड्डी को तुमको दे दूंगा और फिर तुम हमें यहाँ से भगा के ले जाना। तुम ले जाओगे ना चड्डी मैन? तुम ले जाओगे ना? मैं बोलो हमें ले जाओगे ना? एक बार वो चड्डी मुझे मिल जाए तो मैं अपनी चड्डी के बल पे तुम सबको यहाँ से निकाल लूंगा। लगता है वो डायन आ रही है। जाओ जाओ, उस चड्डी को लेके आओ, जाओ। लीजिए गुलाटी जी, आपकी लाल चड्डी। अब इसे पहनिए और सो जाइएगा। अरे वाह डायन जी, आप तो चड्डी ले आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहन के सो जाऊंगा डायन जी। मैं सो जाऊंगा। ये चड्डी मैं यहाँ रख के जा रही हूँ गुलाटी जी, इसे पहनिएगा और सो जाइएगा। और मैं यकीन से कहती हूँ गुलाटी जी कि इसके बावजूद भी आप मुझे जगे हुए दिखाई दिए तो मुझको अच्छा नहीं लगेगा गुलाटी जी। आप समझ रहे हैं ना? जी डायन जी, मैं समझ रहा हूँ। आप गुस्सा मत होइए, आप गुस्सा मत होइए। अच्छी बात है। चल गुलाटी, हो जा तैयार। अब चड्डी मैन अपने इस चड्डी के बल पे हमें छुड़ा लेगा। चल गुलाटी चल, जल्दी गुलाटी जल्दी। ये लो चड्डी मैन, तुम्हारी चड्डी। चड्डी मैन कहाँ चला गया? चड्डी मैन तुम आ गए। मुझे लगा था तुम हमें छोड़कर चले गए। चड्डी मैन कभी किसी को छोड़ के नहीं जाता दोस्त, और वैसे भी तूने तो चड्डी मैन की मदद करी है, इसलिए चड्डी मैन तुझे ले जाएगा अपनी चड्डी के बल पे। पर चड्डी मैन हम यहाँ से जाएंगे कैसे? भाई साहब और टिंडे भाई को तो उस डायन ने अपने महाजाल में फंसा लिया है। हम क्या कर चड्डी मैन? घबरा मत दोस्त, तू जाके स्कूटर को स्टार्ट कर, मैं टिंडे और भाई साहब को लेकर आता हूँ। पर हम इस घना प्रेत के जंगल में जाएंगे कहाँ पे? ये जंगल तो घना होता जाता है। इतने सालों से इस जंगल में कैद हूँ और इस जंगल का चप्पा चप्पा जानता हूँ। ठीक है चड्डी मैन, मैं जाके स्कूटर को स्टार्ट करता हूँ। चड्डी मैन जल्दी आ। चला गुलाटी। गुलाटी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, कच्चा चबा जाऊंगी। डायन है नाम मेरा, भाग कहाँ तक भागता है। लगता है हम डायन जी के चक्कर से छूट गए हैं चड्डी मैन। वो डायन है गुलाटी, इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। ये हम कहाँ आ गए? मौत के कब्रिस्तान में। मौत का कब्रिस्तान? अभी तो हम घना प्रेत के जंगल में थे, अब ये मौत का कब्रिस्तान क्या है? ये वो कब्रिस्तान है जहाँ पर हर एक जिंदा चीज मुर्दा हो जाती है। कोई मुझे बताएगा कि क्या हम यहाँ पे मौत खेल रहे हैं? गुलाटी, दिल को थाम, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ दिखता है हर चीज सच नहीं होती। चड्डी मैन, तुम क्या हमें बचाने आए हो या हमें डराने आए हो? ये कैसी आवाज थी? कौन है वहाँ? कौन हो तुम और इतने घने जंगल में इतनी रात गए क्या कर रहे हो? बेटा मैं मुसाफिर हूँ। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ पे सब लोग चड्डी में ही क्यों घूम रहे हैं?
ये बात तो इससे पूछ। मुझसे क्या कहना चाहते हो तुम? तेरी चड्डी जिस पे तो गुमान करता है वो पहले कभी मेरी हुआ करती थी। क्या? ये क्या कह रहा है चड्डी मैन? मुझे तो कोई ये बहरूपिया लगता है। मैं कोई बहरूपिया नहीं हूँ। हे बुढ़े, वहीं रह, एक कदम भी आगे ना बढ़ाना। मैं इस घना प्रेत के जंगल को समझता हूँ। पक्का और यकीन से कह सकता हूँ कि ये भी इस घना प्रेत के जंगल की कोई चाल है। क्या कोई मुझे बताएगा कि हम यहाँ पे चाल क्यों खेल रहे हैं और वो चालें मुझे क्यों नहीं पता है? सांसों को थाम गुलाटी, हम घना प्रेत के जंगल में हैं और ये मौत का कब्रिस्तान। हम यहाँ पे किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। अब बता, कौन है तू और क्या चाहता है हमसे? और इस घना प्रेत के जंगल के मौत के कब्रिस्तान में क्या कर रहा है तू? बता, नहीं तो इसी मौत के कब्रिस्तान में तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। बता दो बाबा, ये चड्डी मैन है, ये अपने चड्डी के बल पे कुछ भी कर सकते हैं। बता दो बाबा, बता दो। चिल्लाता क्यों है चड्डी मैन? ध्यान से देख, मैं तू ही तो हूँ, चड्डी मैन। क्या मतलब है तेरा? क्या मतलब है तेरा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझाता हूँ। मैं हूँ चमन चड्डी मैन और इससे पहले तू इस जंगल में होता मैं तेरा ही बुढ़ापा हूँ चड्डी मैन, जो इस जंगल में उस डायन की वजह से खो गया है। क्या तुम झूठ बोल रहे हो? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अपने आप को संभालो चड्डी मैन, अपने आप को संभालो। ये आदमी झूठ भी तो बोल सकता है। अगर ये सच बोल रहा होता तो इसके पास लाल चड्डी होती, पर इसकी चड्डी तो काली है। चड्डी, मेरी चड्डी भी किसी समय पे लाल होती थी, पर इस घना प्रेत के जंगल में घूमते घूमते मेरी चड्डी लाल से काली हो गई। और जैसे जैसे मेरी चड्डी काली होती गई वैसे वैसे मेरी चड्डी का बल भी घटने लगा। अगर तुम चड्डी मैन हो और ये जो बातें तुम हमसे कह रहे हो वो सब सच है, तो फिर क्या कहना चाहते हो तुम चड्डी मैन? तो फिर हम इस घना प्रेत के जंगल से कभी नहीं निकल पाएंगे, कभी नहीं। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। चड्डी मैन, तुमने हमसे वादा किया था कि अगर उस डायन से मैं तुम्हारी चड्डी ले आऊंगा तो तुम हमें यहाँ से किसी भी हालत में बाहर निकाल दोगे। पर एक रास्ता है और वो रास्ता आसान नहीं। रास्ता? वो कौन सा रास्ता है बूढ़े बाबा चड्डी मैन? वो रास्ता है मृत्तांडी। मृत्तांडी? हाँ, मृत्तांडी याद है मुझे। पर क्या? पर वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं। तुम्हें ऐसे सैकड़ों घना प्रेत के जंगल को पार करते जाना होगा और वहाँ तुम्हें मिलेगा। क्या मिलेगा? उस डायन का दिल। उस दिल को धड़कने से रोकने के लिए तुम्हें सुबोध जाना होगा। सुबोध? ये सुबोध क्या है भाई? मृत्तांडी के जंगल के पूर्व की ओर सुबोध पड़ता है। तुम उस सुबोध में जाके उस
चाकू को लेना, उस डायन के दिल में उस चाकू को घोंपना होगा। पर चड्डी मैन, उस जंगल में जाने से पहले हमें भाई साहब और ठंडे भाई को ठीक करना होगा। वो हम कैसे करेंगे? उसका इलाज मेरे पास है। लो ये बूटी उन दोनों को खिला दो और वो फिर पहले से हो जाएंगे। पर बाबा, आप कांप क्यों रहे हैं? क्या आपको ठंड लग रही है? तो बूटी खिला बूटी, जब मेरी उम्र में आएगा ना तब तुझे पता चलेगा कि कांपते क्यों है, समझा? चड्डी मैन, जाओ बाबा जी की बूटी ले आओ ताकि हम टिंडे भाई और भाई साहब को ठीक कर सके। टिंडे भाई, ये लो, खा लो इसे। टिंडे भाई ठीक हो गए, ये। ओए तू हंस क्यों रहा है? ये चक्कू मार दूंगा। ये सच में मेरे टिंडे भाई है। मेरे टिंडे भाई ठीक हो गए। गुलाटी, समय ना गवा, जल्दी जाके भाई साहब को ये बूटी खिलाओ। तुम सही कहते हो चड्डी मैन। भाई साहब, अब दीवानगी छोड़ो और ये बूटी खाओ। जाने कब से डायन के इश्क में पड़े हुए जो तुम्हें खाना चाहती थी। गुलाटी जल्दी कर, समय ना गवा। चल क्या रहा है यहाँ? लो भाई साहब, ये बूटी खाओ। मैं कौन? भाई साहब, आप ठीक है? भाई साहब, आप ठीक है? बॉस, अबे टिंडे, तू ठीक है? मैं ठीक हूँ बॉस। पता नहीं यहाँ क्या क्या चल रहा है। ये लाल कच्छे में कौन खड़ा हुआ है यहाँ पे? ए लड़का, कौन है तू? कौन है ये? भाई साहब, ये चड्डी मैन है। इन्होंने ही हमारी डायन जी से जान बचाई है। इसकी शक्ल देख के तो लगता है कि इसके मुंह पे किसी ने 10 थप्पड़ मारे हैं। भाई साहब, मैं सच कह रहा हूँ, चड्डी मैन हमें अपने चड्डी के बल पे यहाँ पे बचा के लेके आए हैं। देखो बेटा, अब तू कौन है? वो तुझ में देखने के लिए रहा क्या है बुड्ढे? भाई साहब, इन्होंने ही आपको बूटी दी है। ये बाबा है, बाबा। बूटी? कौन सी बूटी? बाबा जी की बूटी बेटा, बाबा जी की बूटी। चड्डी मैन, अब तुम ही कुछ कहो। भाई साहब तो मान ही नहीं रहे हैं। नहीं, ये तो शिकारी है। ये तो डायन को सब जाके बता देगा। इससे पहले डायन यहाँ आ जाए, जाओ जाके वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है, जाओ।